एक बहुत लंबी मुहिम जो भारत सरकार बहुत साइलेंटली कर रही थी, जिसके अगेंस्ट बहुत विरोध हुए, अलग अलग तरह से, डायरेक्ट विरोध नहीं हुए, कई बार डायरेक्ट विरोध भी हुए, वो अब स्टीम पकड़ रही है, बहुत तेज हो रही है और उसका विजिबल असर आपको दिखेगा, क्योंकि सड़कों पे भीड़ कम हो जाएगी। सरकारी अस्पताल में आपको शायद मरीज कम दिखें, आपको इलीगल जो स्लम्स बन जाते हैं जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं वो शायद कम दिखे, आपको जो वेलफेयर स्कीम है वो भारत के नागरिकों तक पहुंच पाए, और जो लोग नागरिक नहीं है वो बेनिफिट ले रहे थे शायद ना हो पाए। और ये बड़ा असर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अलग अलग स्कीमें थी उसका एंड स्टेप, वो जो फाइनल पुश है, वो अब आपके सामने आ रहा है। आपको पता है कैसे सीए आया था, जो किसी भी हालत में किसी भी भारतीय नागरिक को टच नहीं करता, पर उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और ऐसे झूठ फैलाया गया लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा साइट्स ने। फिर आपको पता है एनआरसी को लेके, फिर आपको पता है एसआईआर आया, वोटर रोल रिवीजन आया, और ये सबका क्यूमुलेटिव असर क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा आप डॉट से डॉट जोड़ेंगे तो आप समझेंगे कि सरकार किस तरह एक विचार बना लिया है। और इसके अंदर मैं गृह मंत्री को स्पेशल आपको फोकस दूंगा। जिस तरह उन्होंने नक्सलवाद खत्म किया है, वैसे ही भारत को जो एक खतरा है बड़ा इलीगल इमिग्रेशन का, इस वीडियो में आपको समझ आएगा कैसे अलग अलग लॉ कभी दो स्टेप आगे, कभी बहुत ज्यादा सिचुएशन इंटरनेशनल और नेशनल हो जाती है तो पॉज, और कभी फिर दो कदम आगे। बट ये पिछले 4 साल 5 साल की जो जर्नी है वो टोटालिटी में बहुत आगे चली गई है, और अब बांग्लादेशी खुद भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आपने वो इमेजेस देखी होंगी, आपने वो न्यूज रिपोर्ट ही सुनी होंगी, पर उसके पीछे क्या क्या तैयारी है वो समझाने जा रहा हूँ, इसका फायदा क्या हो रहा है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत प्रोपागेंडा चलेगा, बहुत चलेगा। दो चार प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, हमेशा ही भारत में चुनाव आते रहते हैं। बिहार में एसआईआर जो हुई वो एक झांकी थी, ये पैन इंडिया होनी है। 12 स्टेट्स में हो रही है जो करंट एसआईआर है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग जगह पे हो रही है। एंड में होनी ये पूरे देश में है, क्योंकि इलीगल बांग्लादेशी आता है, चाहे वो बॉर्डर से आके असम में, एग्जाम्पल ले लीजिए, और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच जाए या महाराष्ट्र पहुंच जाए या वो कहीं भी पहुंच जाए, है तो वो भारत के रिसोर्सेज ले रहा है। और मेरे लिए भारत एक है, कहीं पे भी अगर इलीगल इमिग्रेंट आ रहा है, भारत में रह रहा है, तो वो भारत को उसको टैकल करना है, भारत को वो कम करना। संख्या क्या है, अलग अलग लोग और समझदार लोग जिन्होंने सब्जेक्ट से डील किया है, कोई कहते हैं 2 करोड़, कोई कहते हैं 5 करोड़, मैंने तो कई जगह अनुमान 10 करोड़ से ऊपर सुना है। और ये सिर्फ नंबर पे मत लीजिए, इस स्टैटिस्टिक को करके इग्नोर मत कर दीजिए, अगर आपको नंबर समझना है। कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। कनाडा की पूरी आबादी लगभग 4 करोड़ है, 3 गुना बड़ा साइज 4 करोड़। अगर मान लिया जाए भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या रोहिंग्या हैं जो सारे इलीगल आ रहे हैं, वो अगर आप भारत से बाहर करते हैं, चाहे पाकिस्तान से आ रहे हो, वो अगर आप भारत से बाहर करते हैं, कनाडा की पूरी पॉपुलेशन आप बाहर कर देंगे। इससे आपका इम्पैक्ट समझिए, आपकी हाउसिंग सस्ती होती है, आपकी मेडिकल हॉस्पिटल पे प्रेशर कम पड़ता है, आपकी वेलफेयर लोगों तक पहुंचती है। पर ये काम आसान नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन और पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है, और लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे एसआईआर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर क्या डायरेक्टली ऐसा कुछ करता है? नहीं करता है। पर लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं सिस्टमेटिक इस साल के बताता हूँ। राजस्थान में जयपुर पुलिस ने 500 लोग डिटेन किए, जिसमें से 390 कहा जा रहा है लगभग रोहिंग्या थे और बाकी बांग्लादेशी थे। ये महाराष्ट्र ने भी एक एसआईटी सेटअप करी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि डिलेड बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, कितना अलग चीज है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट में कुछ घपला तो नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इलीगल बांग्लादेशी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिक्योर करते हैं। तो सरकार का दैट इज वाई यू नीड डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकारें, कि हर स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा होता है। और कहीं पे भी मटके में छन्नी हो, पानी निकल जाता है, कहीं पे भी छेद हो तो आपके देश की राष्ट्र सुरक्षा उसके अंदर बह जाती है। ये नॉर्मल सी बात है। कभी जब हम टीवी पे बैठते हैं, सबसे ज्यादा टियार बढ़ाती है, इलीगल इमिग्रेंट आए कैसे, बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र के हाथ में है। बिल्कुल है, कोई डाउट भी नहीं है इसमें, पर इलीगल इमिग्रेंट कितने सालों से आ रहे हैं? ए दूसरा, क्या कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो इनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं आने के लिए, इनको आने के बाद प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ
सिस्टम बदलने में टाइम लगता है। क्या ये गारंटी हो जाए कि तुम इतना पैसा खर्च के ही आते हैं इलीगल? ऐसे नहीं आ रहे हैं, जैसे मर्जी आते हैं, कुछ पैसा लगता है आने के लिए, है ना। वो पैसा खर्च के यहाँ पे आए, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच जाए तो तुम जो पैसा खर्च के यहाँ पे आ रहे हो, तुम्हें भारत सरकार पकड़ के वापस भेजेगी, तुम्हारा पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, लीगल कार्रवाई भी तुम पे होगी, तो आने का इंसेंटिव ही रुक जाए। गेम होती है इंसेंटिव की, हर बारी गोली नहीं मारनी होती, सिर्फ ये विश्वास दिलाना होता है कि तुम गलत काम करोगे तो गोली चलेगी। गोली मीन्स लॉ चलेगा, नॉट फिजिकल बुलेट, लॉ चलेगा। ये मूवी की लाइन होती है। अब उसको लॉ चलेगा, लॉ पकड़ेगा। अब्रॉड आप बहुत देशों में देखते हैं, सिर्फ ये फेयर कि लॉ एक्शन लेगा, जल्दी लेगा, इज इनफ टू स्टॉप क्राइम्स। ये फेयर इलीगल्स में आना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में एसआईटी है, दिल्ली पुलिस ने 900 इलीगल बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया और डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पे ये, जैसे मैंने कहा, चली जा रहा है। अब एसआईआर से लोग जोड़ते थे बिहार के अंदर कितने पकड़े गए, कितने नहीं पकड़े गए। एसआईआर तो सिर्फ वोटर रोल क्लीन कर रही है, आपसे डॉक्यूमेंट मान रही है, कुछ डॉक्यूमेंट तो दिखाओ। तो स्टेजेस होंगे। भारत में कुछ लोग होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स जिनके पास फेक डॉक्यूमेंटेशन है, पर ऐसे भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो आपको ये भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जिनके पास फेक है वो एक लंबा प्रोसेस है, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पर जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो एसआईआर में आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं है। फिर क्यों ये नारा आया था? अब जोड़िए, आज से कितने साल पहले नारा आया था। मैं क्या था वो नारा? कागज यहाँ पढ़ा नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, है ना, था ना नारा वो? क्यों था? क्योंकि कागज तो आपका पहचान है, जमीन आपकी है तो कागज दिखाइए, नागरिक हो आप तो कागज दिखाइए, कोई तो दिखाइए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं भारत में, कागज दिखाइए। तो ऐसा नहीं, वो कागज दिखाने पड़ रहे हैं, उसी से पैनिक हो रहा है। अभी उड़ीसा से न्यूज आई थी कि किस तरह उड़ीसा के अंदर वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही हैं, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो इलीगली भारत में आके रह रहे हैं। गुजरात ने 1000 से ऊपर इलीगल बांग्लादेशी पकड़े थे। ये एक लंबा प्रोसेस चलता जाता है। इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट भारत के अंदर से अगर लोग अपने आप निकल जाएं, अच्छा, नहीं निकले तो डिपोर्ट करेंगे। उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, रोहिंग्याज ने और लोगों ने पिटीशंस डाली थी, जहाँ पे ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरीज, मतलब ऐसी आपको कहीं से इमोशनल करने वाली स्टोरी थी। भाई मेरे लिए इमोशन है, भारत के नागरिकों के लिए इमोशन है। आप बाहर से आके ब्यूटीफुल स्टोरीज बनाते हैं ना, तो वो आप इमोशन पे खेल के नुकसान किसका करते हैं? भारत के नागरिकों का। मैं नेशनल सिक्योरिटी में तो जा ही नहीं रहा अभी, मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक पे हूँ और वेलफेयर स्कीम, मेडिकल, हाउसिंग, फूड, उस पे हूँ। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कितना है। वो आप इमेजिन कर सकते हैं आज के ज़माने में कितना बड़ा वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। पर वो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उस पर नहीं जाते। अब इसके आगे क्या हो रहा है? थाउजेंड्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज भारत छोड़ रहे हैं वेरियस चेक पोस्ट से। जब से एसआईआर शुरू हुई है ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। हिंदुस्तान टाइम डिस्क्राइब करता है कि जो इलीगली आए थे वो किस तरह वापस जा रहे हैं कि पकड़े ना जाएं सारे। मैंने अगेन बोला, कोई भी जो चीज है ना, भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, वो भारत का नागरिक है। उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट है। जो इलीगल आते हैं ये सिर्फ उन पे फोकस्ड, रिपीट कर रहा हूं बाबर, जो इलीगली भारत में आते हैं, नागरिक नहीं है, उनको ही सिर्फ पैनिक क्रिएट होता है। चाहे वो सीए के अंदर झूठ फैलाएं, चाहे वो एनआरसी के अंदर कुछ झूठ फैलाएं, चाहे वो एसआईआर के अंदर कुछ झूठ फैलाएं। झूठ के 4 दिन होते हैं, टिकता नहीं है। आपने बिहार चुनाव में देखा, क्योंकि अगर किसी भारतीय नागरिक का, एसआईआर अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इलेक्टोरल रोल साफ कर रहा है, किसी को डिपोर्ट नहीं कर रहा, पर अगर आप 50,000 व्यक्तियों का नाम काट दें, मैं एसआईआर से जोड़ देता हूँ, 50,000 लोगों का नाम काट दें, वो जीवित हो, भाई साहब पता है कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है? सिर्फ सड़क पे खड़े हो जाए 50,000 आदमी, 5,000 आदमी खड़ा हो जाए। भारत में कोई अपना डॉक्यूमेंट कटने देगा लीगल? कोई अपना लीगल डॉक्यूमेंट भारत में कटने देगा? सड़क पे खड़े हो जाएंगे लोग। भारत उस मामले में, डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रांग है। किसी भी नागरिक का हक लोगे, वो आके खड़ा हो जाएगा कि मेरा कैसे नाम काट दिया आपने, कैसे? और 5,000 या 50,000 या 1 लाख का कट गया तो भाई साहब आपको सैटेलाइट से देखेगा, इतनी भीड़ खड़ी हो जाएगी जमीन के ऊपर। ये है रियलिटी। पर साथ साथ भ्रम फैलाते हैं। पर जो अच्छी बात कर रही है सरकार, जब सीएए लाई तब लोगों ने झूठ फैलाया कि ये भारत के नागरिकों को अफेक्ट कर रहा है। वो लॉ आपको पता है अफेक्ट ही नहीं करता।
एनआरसी लाया, तब झूठ लाने की कोशिश की कि भारत के नागरिकों का क्या होगा, और उसको अलग अलग तरह से जोड़ा गया, सेकुलरिज्म के साथ या जातियों के साथ, बहुत तरह की खेली गई, हर तरह का ड्रामा किया गया, वो भी झूठ था। ऐसे ही एसआईआर पे झूठ फैलाया जा रहा है कि एसआईआर से कुछ भारत के नागरिक का नुकसान हो सकता है। नहीं, तीनों चीजों से नहीं होता है। नुकसान और भय सिर्फ उनको करना चाहिए जो इलीगली भारत में है और भारत के नागरिक नहीं है। ये अलग अलग स्कीम्स हैं, कुछ लोग इनको जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग इनको सेपरेटली देख रहे हैं। ये तीनों स्कीम्स सेपरेट हैं, तीनों का पर्पस अलग है। पर ऐसे हो सकता है 5 लॉज और आए, एंड रिजल्ट ये है कि भारत के अंदर जो रहे वो लीगल, अगर इमिग्रेंट है तो लीगली आए, लीगल प्रोसेस से रहे, और अगर सिटीजन नेचुरल है तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है। और अगर इलीगली आया है तो सारे लूप होल, चाहे 10 लॉज लाने पड़े, सारे लूप होल्स भर दिए जाएं। भारत की भूमि से जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उसको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर दिया गया। सिंपल सिंपल बात। बहुत कठिन जंग है, बहुत लंबी जंग चल रही है, बहुत सारे लॉज आए हैं, बहुत सारे लॉज आएंगे, बहुत विरोध हुआ है, बहुत सारे विरोध होंगे, बट एंड में मेरा विश्वास है ये इंप्लीमेंट होगा। और अब जो इस साल हुआ है अलग अलग स्टेट्स में, वो दिखाता है कि सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। भारत माता की जय।